सत्य घटना, सत्य की तह तक। आज की आप बीती है संजय कुमार चौरसिया, पुणे महाराष्ट्र की। संजय दास ने बताया कि हिंदू धर्म में होने के कारण वे सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे, हनुमान जी के व्रत उपवास तथा पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन इतनी भक्ति के बाद भी संजय दास नशे के आदी हो जाते हैं और संजय जी को सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इन्हें मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी, जिस वजह से संजय दास रात भर सो नहीं पाते थे। और बेचैनी की इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए संजय ने काफी झाड़ फूंक भी करवा लिया, हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन कोई फायदा न था। घबराहट से होने लगा और घबराहट से होने लगा तो फिर मेरे को रात में बेचैनी से होता था, नींद नहीं आती थी। फिर मेरा झाड़ फूक वाले के पास लेके गई, उधर मेरा 2-3 हज़ार रुपया भी खर्चा हुआ। उसने एक मंत्र, वो एक जंतर भी बना के। लेकिन फिर कैसे? एक दिन संजय दास संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं और प्रथम मंत्र करते ही संजय दास का पूरा शरीर हल्का होने लगता है और मन में शांति महसूस होने लगती है। कैसे संजय दास अपने घर पर आरती के समय परमात्मा का दीपक नहीं जला पा रहे थे और संत रामपाल जी महाराज साक्षात प्रकट होकर संजय दास को दीपक जलाने तथा भक्ति करने के लिए बोलते हैं। और मंत्रों का सुमरन किया और मंत्रों का सुमरन किया, इतना मंत्र का सुमरन किया, पर गुरुदेव की मैंने दीपक नहीं जलाया था। हाँ, संत रामपाल जी महाराज का दीपक नहीं जलाया था और दीपक ना जलाने के कारण तीसरे दिन परमेश्वर कबीर साहब प्रकट होके टोपी सफ़ेद कपड़ों पे सामने आते हैं और बोलते हैं, बेटा तू दीपक जलाया कर और दीपक जला के नियम से भक्ति किया कर, मैं तेरे साथ रहूँगा। तो आइए संजय दास से जानते हैं उनकी पूरी आप बीती इस वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार चौरसिया है। संजय जी कहाँ से आए आप? मैं ऐसे तो यूपी से बिलोंग करता हूँ। पूना में मैं 8 साल से सिक्योरिटी पोस्ट पे जॉब करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे मेरे हिंदू धर्म में होने के कारण मैं देवी देवताओं की भक्ति करता था और हनुमान जी का उपास रहता था और मंदिरों में जाया करता था। और मैं एक निरंकारी पंथ से भी 10 दिन हुआ था जुड़े। उतने में अपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मेरे को मिले। उन्होंने रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान है, जो अपने शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है, उससे हमको बताए और एक इंटरव्यू दिखाए। उस इंटरव्यू से मैं आकर्षित होकर मनीष भगत जी थे, उनसे मैंने बोला कि मेरे को तो अब नाम लेना ही है और मेरे को जल्दी लेके चलो। सर, आपने निरंकारी पंथ से 10 दिन तक सत्संग सुना और जो अन्य धर्मगुरुओं के साथ अपने अन्य देवी देवताओं की पूजा की, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और अन्य संतों के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है। उनका जो निरंकारी पंथ का है वो लोक वेद है, उसमें कुछ मेरे को ज्ञान ही नहीं दिखा है। और जो हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इनसे तो हमें कुछ लाभ का भी मालूम नहीं चलता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको क्या लगा? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में यही मेरे को लगा कि वो वेदों में जिसका कष्ट है, जिसका दुख है, वो परमात्मा काट देते हैं। ये मेरे को अनुभव हुआ, जो कि कुरान में भी बोला है वो बड़ा कबीर है, जो और अपने गीता में भी बोला है कि ए अर्जुन, तू उनको जा दंडवत प्रणाम करके तो उन तत्वदर्शी वो तेरे को ज्ञान से परिचय कराएंगे। आप क्यों संतों की खोज कर रहे थे? क्यों भगवान की तलाश कर रहे थे आप? आमतौर पे लोग ऐसा नहीं करते। सर जी, जैसे कि मैं देख के किसी को देख के मैंने नासा किया था। उस नासा के वजह से हुआ था, क्या हुआ था, मेरा जी घबराने लगा और घबराते फिर मैं वो खैनी खाना, फिर मतलब कि बियर पीना, ऐसे शराब नहीं पीता था, मांस खाना। तो फिर मेरे को एक घबराहट से होने लगा और घबराहट से होने लगा तो फिर मेरे को रात में बेचैनी से होता था, नींद नहीं आती थी। फिर मेरा दिल्ली में ही बुआ का घर था, उस समय मैं दिल्ली गया हुआ था। तो फिर मैं बुआ के घर गया तो बुआ से बताया अपनी बातें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती है। तो मेरी बुआ ने एक झाड़ फूक वाले के पास लेके गई, उधर मेरा 2-3 हज़ार रुपया भी खर्चा हुआ। उसने एक मंत्र, वो एक जंतर भी बना के दिया। उस जंतर को मैंने पहना फिर भी उससे कुछ मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा था और भी घबराहट जैसे महसूस होने लगा। सर, पहले जो आप पूजाएं कर रहे थे, उन पूजाओं को करते करते भी आपको बहुत सारी परेशानियां थी,
आपको बेचैनी की समस्या थी। तो सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो क्या उसमें आपको कोई लाभ भी मिला? संत रामपाल जी महाराज के जिस दिन मैंने मंत्र लिया और मैंने प्रथम मंत्र ही बस 5 बार ही किया तो उतने में ही मेरे जैसे शरीर हल्का होने लगा और जैसे एकदम शांति महसूस होने लगा शरीर में। तब मेरे को लगा और मैं रोने लगा कि मेरे को तो अब लग रहा है परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज ठीक किए करेंगे। और मैं उस दिन इतना रात को सोया, इतना सोया कि मैं सवेरे 5 बजे इतना सोया कि मेरा नींद ऑटोमेटिक ही खुल गया जी। और मेरे को फिर मैं सुबह में उठ के और मंत्रों का सुमरन किया और मंत्रों का सुमरन किया, इतना मंत्र का सुमरन किया। पर गुरुदेव की मैंने दीपक नहीं जलाया था। हाँ, संत रामपाल जी महाराज का दीपक नहीं जलाया था और दीपक ना जलाने के कारण तीसरे दिन परमेश्वर कबीर साहब प्रकट होके टोपी सफ़ेद कपड़ों पे सामने आते हैं और बोलते हैं, बेटा तू दीपक जलाया कर और दीपक जला के नियम से भक्ति किया कर, मैं तेरे साथ रहूँगा। आपको कबीर साहब जी ने साक्षात दर्शन दिए? जी, कबीर साहब ने मेरे को साक्षात दर्शन दिया। क्या वाक्या था वो, पूरा बताइए। जी, उस सुबह का टाइम था, 4 बज रहा था और परमेश्वर कबीर साहब साक्षात प्रकट हो गए मेरे सामने, दर्शन दिए और बोले, बेटा नियम से दीपक जलाया कर और भक्ति कर, मैं तेरे साथ रहूँगा। सर, आपको कबीर साहब ने स्वयं दर्शन दिए हैं। कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परमात्मा के दर्शन करने से क्या आपको कोई और भी लाभ मिला, कोई शारीरिक, मानसिक? जी, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके हमें अपने सतग्रंथों से मैं परिचय हुआ। मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था कि अपना हिंदू शास्त्र कितने होते हैं, मेरे को ये भी नहीं मालूम था। पर परमात्मा के शरण में आते हुए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आते हुए मेरे को मालूम चला कि अपने गीता, बाइबल, वेद, कुरान जितने भी ग्रंथ में हैं उसमें लिखा है कि परमात्मा कबीर ही भक्ति योग्य हैं। सर, एक बात बताइए, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो परमात्मा के दर्शन के लिए बहुत प्रकार की साधनाएं करते हैं, तप करते हैं। वो पहाड़ों में भी रह के तपस्या करते हैं, गुफाओं में कठिन साधना भी करते हैं ताकि उनको परमात्मा के दर्शन हो जाएं। आपने कबीर साहब जी के दर्शन किए, सुबह 4 बजे वो आपके पास साक्षात आए। तो सर, आप हमें बताइए कि परमात्मा दिखता कैसा है? लोगों के मन में ये शंका है कि वो परमात्मा साकार है या निराकार है। आपने उस परमात्मा को देखा है, आप हमें उस परमात्मा के बारे में बताइए। वो कैसे दिखते हैं, कैसा उनका स्वरूप है? जी सर, परमेश्वर कबीर साहब जो अपने वेद, अपने बाइबल में लिखा है कि वो परमात्मा जो 6 दिन में सृष्टि रचना किया और 7वें दिन विराजमान हो गया, वो परमात्मा कबीर है। और वो दिखते हैं, सफ़ेद कपड़े में हैं, सफ़ेद दाढ़ी है उनकी और विशाल शरीर था उनका। वो अपने परमेश्वर जो अपने ग्रंथों में लिखा है कि वो जो अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है, परमात्मा उसको दर्शन भी देते हैं और उसको लाभ भी देते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल यूट्यूब, फेसबुक और भी चैनलों पे जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, नीचे नंबर आते हैं, उस पर फ़ोन करके और संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सत्य घटना, सत्य की तह तक।